तो हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। यकीन है कि बढ़िया होंगे और हमारा वीडियो देख रहे होंगे इस वक्त। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक जो गिरगिट होता है वो नेचर के अंदर 1 से 30 दिन के अंदर उसके अंदर जो जो बदलाव होता है वही बदलाव घर के अंदर वो नेचर से जो जो चीज मिलता है वो देंगे उस एक्वेरियम के अंदर। और देखने वाले हैं क्या वही बदलाव तो एक्वेरियम में रह के आता है कि नहीं, और वो नेचर के साथ जो फील लेता है वो हमारे घर पे भी ले सकता है कि नहीं, यही देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दबा के करना और शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को देखने का मौका कर दीजिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिलिए बर्नी से। मैंने उसे ढेर सारे पैसे देकर खरीदा है और फिर उसे अपने साथ घर ले आया। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसका पिंजरा जैसे कोई जेल हो। उसकी खाल उतर रही थी और उसके अंदर मेरे सासू माँ से भी ज्यादा नखरे थे। मुझे उसकी मदद करनी थी क्योंकि मेरे दिमाग में एक बड़ा मकसद था, उसके लिए एक साथी ढूंढना। क्या मैं बर्नी के लिए प्यार ढूंढ पाऊंगा या फिर बहुत देर हो चुकी थी। खैर ये सब शुरू हुआ हमारे पहले दिन पर। उसे लाने के तुरंत बाद मुझे जल्दी काम करना पड़ा। उतरी हुई खाल उसकी आंखों, नाक और मुंह पर जम गई थी। उसका पिंजरा बहुत ज्यादा सूखा था जिसकी वजह से उसकी खाल उतर रही थी। इसका उपाय, मैंने एक ह्यूमिडिफायर लिया। मैं समझ सकता था कि वो उत्साहित था। खैर जितना एक गिरगिट उत्साहित हो सकता है, फॉग ने उसकी सूखी खाल को शरीर से हटाने में मदद की। वो साफ तौर पर उसकी मदद कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि उसे रात भर के लिए अकेला छोड़ दूं। दूसरे दिन उसकी खाल साफ हो गई थी, लेकिन ये कोई स्थायी हल नहीं था। मेरे दिमाग में बड़े प्लान्स थे। खैर जो भी हो, मुझे उसके लिए खाने का इंतजाम करना था। मैंने ये पक्का किया कि उसके लिए कुछ ऑप्शंस लूं। गिरगिट बहुत ज्यादा खाते हैं, तो ये सारा खाना वो आसानी से खा सकता था। उसने छुआ तक नहीं। मैंने उसे एक एक करके खिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो भूख हड़ताल पर है। मैं उसे जो भी दूं वो नहीं खा रहा था। इसके बजाय वो भड़क जाता और रंग बदल लेता, जो मुझे ठेंगा दिखाने जैसा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कह रहा था, तुम बेकार इंसान हो। तो गिरगिट एक तरह के चलते फिरते मूड रिंग होते हैं। जब हरे होते हैं तब वो खुश होते हैं, जब नीले तो उत्साहित, जब नारंगी तो नाराज हैं, और जब वो ऐसा दिखता है तो वो फोटोशॉप होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बर्नी साफ तौर पर मिलनसार नहीं है। लेकिन ये सब तब बदल गया जब वो बेकी से मिला। बेकी मेरी मादा गिरगिट है और वो बहुत ज्यादा लंबे समय से अकेली है। उसे एक साथी चाहिए। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो सिर्फ बर्नी दे सकता है। फिलहाल बर्नी प्रजनन करने की हालत में नहीं है। उसके लिए पहला कदम एक नया घर बनाना था। मैंने टैंक की शुरुआत की जो 3 फुट लंबा और 3 फुट ऊंचा है, मतलब लगभग मेरे अपार्टमेंट के आकार का। मैंने कुछ लकड़ियां बिछाई और आखिर में मुझे एक ऐसा लेआउट मिल गया जो मुझे पसंद आया। फिर मैंने सब कुछ फिक्स कर दिया एक स्प्रे फोम के साथ। ये फोम रात भर में आकार में 2 गुना हो जाना चाहिए। तीसरे दिन भी बर्नी अभी तक खाना नहीं खा रहा था। वो मेरे हाथ से बहुत डरा था, लेकिन फिर मुझे एक आइडिया आया। इस फीडिंग स्टिक से मैं बिना उसके ज्यादा नजदीक गए उसे खाना खिला पाया। अब असली सवाल ये है कि क्या ये काम करेगा। उसने पहली बार खाना खाया। मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो अपनी जीभ ऐसे फेंकता है जैसे कोई गाइडेड मिसाइल हो। ये एक फाइटर जेट से 5 गुना तेज रफ्तार पकड़ती है। उसकी जीभ का सिरा एक चिपचिपी गेंद से ढका होता है ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके। बर्नी एक जीता जागता हथियार है, और अब जब वो खा रहा है, मैं उसके नए घर पर काम कर सकता हूँ। फोम जम चुका है और लकड़ियां अपनी जगह पर चिपक गई थी। ये मेरी शादी से भी ज्यादा मजबूत था। तो अब मैंने नक्काशी करना शुरू किया। इसमें मुझे घंटों का काम लगा, लेकिन समय के साथ मैंने इसे पूरा किया। अब मुझे फोम की उस भद्दी परत को छुपाना था। मैंने बैकग्राउंड पर सिलिकॉन और मिट्टी का एक मोटा परत लगाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरी एक समस्या थी, बेकी। वो अधीर होती जा रही थी। वो बर्नी पर नजर रख रही थी और निश्चित रूप से प्रजनन के लिए तैयार थी। बर्नी अभी भी तैयार नहीं था, इसलिए मैंने उसके साथ काम करना जारी रखा। और फिर 10वें दिन पर उसने पहली बार ठीक मेरे हाथ से खाना खाया। वो अब फुफकारता नहीं था, वो अब गुस्सा नहीं होता था। हम प्रगति कर रहे थे। टैंक लगभग तैयार हो गया था। मैंने बैकग्राउंड को धोया और उसे अंदर ले आया। मैंने सबस्ट्रेट डाला, उसमें पौधे लगाए और प्लम्बिंग की, लाइटिंग जोड़ी, और फिर काम पूरा हो गया। वो बिल्कुल
बिल्कुल परफेक्ट था। मुझे यकीन था कि कुछ भी बुरा नहीं हो सकता था, लेकिन मेरे कहते ही इस बात को नजर लग गई। एक मोल्ड आउटब्रेक। मोल्ड गिरगिटों के लिए घातक हो सकती है और मुझे तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। तो मैं ले आया एक सफाई दल। ये जानवर मेरी मोल्ड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे थेरेपी मेरी शादी ठीक कर सकती थी। मुझे इनसे बहुत उम्मीदें थी। 21वें दिन तक मोल्ड अब पूरी तरीके से जा चुकी थी, बिल्कुल मेरी बीवी की तरह। सफाई दल ने वो सब खा लिया था। अब मैं बर्नी को उसके नए घर में ले जा सकता हूँ। उसे उठाने की कोशिश करने के बजाय मैं देखना चाहता था कि क्या वो मेरे पास आएगा। उसे मुझ पर भरोसा था। सारी देखभाल रंग लाई। ये पहली बार है जब उसने अपनी जिंदगी में एक असली पौधा देखा है। वो पूरी जिंदगी एक तार के पिंजरे में बंद रहा है। अब मानो चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं। टैंक में बारिश हो रही है। तूफान छटने लगा और कोहरा छा गया। तीसवें दिन बर्नी और बेकी के प्रजनन का समय आ चुका है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। बर्नी उसके आकार से 4 गुना बड़ा है। वो उसे आसानी से मार सकता है। ये मुलाकात बहुत गलत हो सकती है, लेकिन अगर ये उल्टा हुआ तो क्या होगा? अगर बर्नी डरा हुआ हो? क्या होगा अगर बर्नी तैयार ना हो? ऑलराइट, देखो यार, बुरा से बुरा वो ना ही कहेगी, राइट? बिल्कुल सही। तो एक छोटे से बातचीत के बाद वो तैयार था। मैं बेकी को ले आया और उसे एक टहनी पर बिठा दिया। उन्हें एक दूसरे को देखते देर नहीं लगी। बर्नी ने जरा भी देरी नहीं की और रंग बदलना शुरू कर दिया। वो उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन वो नखरे दिखा रही है। तो जैसे ही वो उसके पास आता है, वो मुंह फेर लेती है। वो ऊपर पेड़ की डालियों में चढ़ जाती है, जबकि बर्नी नीचे से देखता रहता है। वो उसका पीछा करता हुआ ऊपर उसके पास जाता है, जब तक वो आमने सामने नहीं आ जाते। ये उसका इकलौता मौका है। उसे दूसरा मौका नहीं मिलने वाला था, इसलिए उसने अपनी चाल चली। उसने हमला किया और वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई। सब कुछ खो गया सा लगा। बर्नी के लिए प्यार ढूंढने का मेरा मिशन फेल हो चुका था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद उसने बेकी से रिश्ते नहीं बनाए, लेकिन उसने मेरे साथ एक रिश्ता बना लिया। एक डरे हुए अकेले गिरगिट से वो इंसान का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वो मेरे पीछे पीछे घूमता रहा। अब वो मेरे हाथों से खाता है और हमेशा लाड करने के लिए कहता है। हमने बहुत लंबी दूरी तय कर ली थी। आप सभी का देखने के लिए शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।